जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 2 समाजवाद और साम्यवाद का भाग 3 पढ़ेंगे। तो भाग 1 भाग 2 आप लोग को पढ़ा दिया गया है, भाग 3 जानेंगे, ठीक है। और आप लोग तुरंत उसको नोट डाउन करेंगे, ध्यान रखेंगे। जितना भी आप लोग को ये सब सर्किल बनाया जाता है दोस्तों, हर एक आपके पॉइंट में आपको याद रखिएगा MCQ है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव जैसा है। और लॉन्ग टाइप और है ना, शॉर्ट टाइप भी आपका आंसर इससे बन सकता है, ध्यान रखेंगे। तो लिखा है खूनी रविवार के बारे में। पहले खूनी रविवार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो किनारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहे थे। ठीक है, 9 जनवरी को 1905 को है ना, सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। निहत्था मतलब उनके पास कुछ नहीं था, है ना, गोलियां बरसाई जिससे हजारों लोग मारे गए। इसलिए 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। अंत में सरकार को झुकनी पड़ी, यानी सरकार झुक गई। तो याद रखिएगा, खूनी रविवार को मेरे तरफ से देखिएगा, है ना। 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह बना, जिसमें से रोटी दो के नारे के साथ साथ सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे। एक सांस में पूरा बोल देना है। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे। ठीक है, जा रहे थे, है ना, यहाँ पर जा रहे थे। परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जार की सेना ने क्या की, इस निहत्थे लोगों पर जो गोलियां बरसाई, इसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, है ना, रविवार था, इसलिए 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नरसंहार की खबर पूरे रूस में फैल गई। यहाँ पर लिखा है कि पूरे रूस में, है ना, रूस में सनसनी जैसे फैल गई है। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। यही आप लोग का है खूनी रविवार के बारे में। चलिए अब आएंगे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति। अच्छा, क्रीमिया युद्ध कितना हुआ था, कितने साल तक? 3 साल तक। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 4 साल तक। देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला, यानी कि आप लोग को जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक आया चला था। क्वेश्चन आया था कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक। और क्रीमिया युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 3 वर्षों तक। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप बोलिएगा, इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि सभी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। ठीक है, इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो गई। ठीक है, ना उनके पास अच्छे हथियार थे, ना उनके पास पर्याप्त भोजन की सुविधा थी, है ना। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। यानी आपको कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति। ठीक है, तो बोलिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है, इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। ठीक है, इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता बाहरी मामलों में क्या करे, बाहरी मामलों में उलझ जाए। इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो गई। ना उनके पास अच्छे हथियार थे, ना उनके पास अच्छे भोजन थे। ठीक है, अच्छा, तो युद्ध के मध्य यानी युद्ध के बीचों बीच जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया, सेना को अपने हाथों में ले लिया, सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। यह आपका हो गया तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति का, अपने का विवरण हो गया। चलिए, तो 2 टॉपिक हम लोग करते हैं। 9 खूनी रविवार के जानेंगे। तो 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। देखिए, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। इसे 9 जनवरी 1905 के नाम से खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार में खबर सुनकर पूरे देश में सनसनी फैल गई, जिसमें से अंत में सरकार को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की पराजय आप लोग को यहाँ बता दिए थे कि प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था, 1914 से 1918 तक। ठीक है, इस युद्ध में रूसी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था, है ना। और इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि
कि रूसी जनता आंतरिक मामलों में उलझ जाए, है ना। इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की क्या हो गई, हार हो गई। ना उनके पास अच्छे हथियार थे, ना उनके पास पर्याप्त भोजन था। तब युद्ध के मध्य में जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान अपने हाथों में ले लिया। अब आते हैं 7 मार्च 1917 की क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट है 7 मार्च 1917 की क्रांति। एक एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, एक एक टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। तो 480 नंबर लाने के लिए बुआ दम भगवान के सामने सीट झुका लीजिए, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर रिवीजन कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मम्मी पापा को याद रखिएगा, दम सिर ऊंचा कर देना तो ऊंचा कर देना है, 480 लाकर याद रखेंगे। चलिए, तो 7 मार्च 1917 की क्रांति। तो 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड की सड़कों पर, यानी एक जगह का नाम है पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान मजदूर जुलूस, है ना, किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। यानी क्या किया, किसान और मजदूर क्या किए थे, जुलूस निकाले थे। कब, 7 मार्च 1917 को, है ना। उन्होंने भी रोटी दो के नारा लगाया, उन्होंने भी क्या किया, रोटी दो के नारा लगाया। मजदूर अगले दिन यानी 8 मार्च को, यानी अगले दिन मतलब 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला, कपड़े की जो मिल की महिला थी, मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी दो की मांग करने लगे। रोटी दो की मांग करते हुए है ना हड़ताल का नेतृत्व किया। क्या किया, हड़ताल का नेतृत्व किया, है ना। इसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए, यानी जहां तहां के भी मजदूर शामिल हो गया। जुलूस में लाल झंडे की भरमार थी। जुलूस में क्या थी, लाल झंडे की भरमार थी। लाल झंडा क्यों किया, खतरा का चीज। बढ़े आगे, जब सेना की एक टुकड़ी ने से भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया, है ना। कहा गया कि मारो इसको गोली से, है ना, भीड़ की टुकड़ी में। तो क्या किया लोग, किसान और मजदूर लोग उस पर क्या किया, सेना पर भिड़ंत कर दिया, जिसे मार्च 1917 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब पुराने कैलेंडर के में 22 जनवरी कहा जाता है। पहले का जो लोग का जमाना का कैलेंडर था तो 22 फरवरी, है ना। अभी जो हम लोग नया कैलेंडर अभी आता है और ना मार्च 1917 कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से जानेंगे हम लोग कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को, है ना, पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान मजदूर, है ना, जुलूस का क्या किया, नेतृत्व की, जुलूस निकाला। उन्होंने भी रोटी दो का मांग नारा लगाया। मजदूर अगले दिन 8 मार्च को, है ना, कपड़े के मिलों में महिला मजदूरों, है ना, में बहुत सारे कारखानों की रोटी मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी क्या हो गए, शामिल हो गए। आज जुलूस में कौन सा झंडा था, तो लाल झंडा था। आज जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे मार्च 1917 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब पुराना कैलेंडर को 22 फरवरी बस। अब आते हैं यहाँ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 1 मई 1890 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, अभी जो वगैरह जीके वगैरह पढ़ते हो तो कोई पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई। आज जब आप लोग यूपीएससी और बीपीएससी दीजिएगा ना तब पूछेगा, है ना, कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो पूरा बताना पड़ेगा। 1 मई 1890 को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 8 मार्च 1917 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, मजदूर दिवस और महिला दिवस। महिला दिवस को यानी कि 7 दिन बाद महिला दिवस। 1 तारीख को आप लोग को, 1 मई को आप लोग को मजदूर दिवस और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए, अक्टूबर क्रांति के बारे में भी जानेंगे। इस अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ था कि एक लेनिन व्यक्ति था, वो सब हथिया लिया था सरकारी भवन को। सरकारी भवन, जितना सरकारी भवन आता है, जो मान लीजिए सरकारी भवन, देखिए लिखा है क्या कि लेनिन ने बल का प्रयोग द्वारा करेंसी सरकार को उलट देने की निश्चय किया। एक सरकार है करेंसी सरकार, ठीक है ना। लेनिन ने क्या किया, बल का प्रयोग कर करेंसी सरकार को उलट देने का निर्णय किया। ठीक है, निर्णय किया। सेना और जनता भी लेनिन का साथ दिया, है ना। फिर समझेंगे, लेनिन बल का प्रयोग करके करेंसी सरकार को उलट देने का निश्चय किया, है ना। सेना और जनता भी लेनिन का क्या किया, साथ दिया। ठीक है, साथ दिया। तब 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन और सरकारी भवन का नाम ले लीजिए, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया। करेंसी रूस छोड़कर भाग गया। जो करेंसी सरकार था रूस छोड़कर क्या कर दिया था, भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई।
जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तब हमारे पास ध्यान दीजिएगा कि लेनिन जो है ना, बल का प्रयोग करके करेंसी सरकार को उलटने का निश्चय किया। सेना और जनता भी क्या किया, उनका साथ दिया। ठीक है। तब 7 नवंबर 1917 ईस्वी को है ना, 17 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी, बैंक, अन्य जगहों पर अपना अधिकार है ना, अधिकार कर लिया। करेंसी सरकार है ना, रूस छोड़कर क्या कर गया, रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब लिखा पुराने कैलेंडर का मतलब हो गया 22 अक्टूबर है ना 1917 के नाम से जाना जाता है। यानी 22 अक्टूबर है, 7 नवंबर नया कैलेंडर है। 7 नवंबर क्या है, नया कैलेंडर है। अब आइए आपको 25 अक्टूबर आपको पुराना कैलेंडर लिखिए। देखिए पुराना कैलेंडर लिख दिए हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन में आएगा कि नए कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर क्रांति कब होता है, 7 नवंबर 1917 मारिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आप लोग आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप सभी दोस्तों के पास याद रखिएगा, मैसेज कीजिए और प्लस में उन लोग को जागरूक कीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है नई आर्थिक नीति, यानी नेप। क्या है, नेप है। नेप का पूरा नाम होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सा लागू की हुआ, तो ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा नियम लागू हुआ। किसान से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। किसान से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया, यानी टैक्स लगाया गया। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। 20 से कम मजदूरों को चलाने के लिए क्या मिल गया, उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। थर्ड नंबर में है कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी पूंजी भी क्या की, सीमित तौर पर क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। विभिन्न स्तरों पर क्या खोले गए, बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, यह सब आपका नेप्स की कहानी है। यानी नंबर 1 में क्या था, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। सेकंड नंबर, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चलो भाई, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन के अनिवार्य सदस्य भी समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं रूसी क्रांति का प्रभाव। तो रूसी क्रांति का प्रभाव बहुत मस्त है दोस्तों, देखिएगा। एक कहा कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता है ना, सत्ता रूस में स्थापित हो गई। यहाँ पर रूस होगा दोस्तों। ठीक है, सत्ता रूस में स्थापित हो गई। ठीक है, यानी कि रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था कि क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता है ना, रूस में क्या हो गई, स्थापित कर दी गई। चलिए, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित किया गया। रूसी क्रांति के जो बात था, विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में बांट दिया गया। एक खेमा का नाम था पूंजीवाद और दूसरा खेमा का नाम था साम्यवाद, है ना। एक खेमा का नाम क्या था, पूंजीवाद। क्या नाम था, पूंजीवाद और दूसरा खेमा का नाम था साम्यवाद। ठीक है, यह दूसरा आपका है साम्यवाद। याद रखिएगा, को खेमा यहाँ पे बोला है, 2 खेमों में जब बढ़ गया तो कौन कौन खेमा था, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई, है ना। क्वेश्चन आएगा कि शीत युद्ध की शुरुआत किससे हुई, तो बोलिएगा पूंजीवाद और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध हुआ। तो दोस्तों, आप लोग नेप्स के बारे में समझ गए और रूसी क्रांति के प्रभाव भी समझ गए। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग इतना बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि कभी भी याद रखिएगा कि भूलिएगा नहीं। याद रखिए, स्कूल खुला नहीं है, हम लोग पर तुम लोग डिपेंड हो। याद रखिएगा, तुम लोग हम लोग पर डिपेंड हो ना, तो याद रखिएगा, ताकत इतना झोंक दीजिए कि आने वाला दिन आप लोग को खुद आपका जवान बोलेगा कि, है ना, कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर इतना नंबर लाए हैं। आप लोगों को कहने के हक हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, और मम्मी पापा का हौसला बुलंद करने में आपका ही हाथ होगा।
ये ध्यान रखेंगे। इतना ज़बरदस्त कोई भी सिलेबस पढ़ो उसको बार 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 उसको रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है ना। याद रखिएगा पूरे साल का आपका एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है दोस्तों। याद रखिएगा पूरे अगर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत आदमी को तुम लोग झुका सकते हो, तुमसे सलाह लेने के लिए आएगा लोग। तब से उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, टीवी को बहुत कम देखते होंगे और आप लोग रिवीजन ज़्यादा करते होंगे, है ना। एक ईमानदार टीचर के ऊपर तुम लोग पढ़ रहे हो सब, तो ईमानदारी आप में भी होना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए, कोई विषय मत छोड़िए। मैथ का रिवीजन कीजिए, मैथ भूल रहे हो थोड़ा सा वीडियो फिर देखो, फिर रिवीजन करो, फिर देखो। आप लोग रिवीजन जितना रिवीजन करोगे उतना ही नंबर खास आएगा, याद रखिएगा, है ना। क्लियर? तो याद रखिएगा, हाँ एग्जाम हमेशा अकेला होता है, इसका परिणाम सबके पास होता है। तो ध्यान रखेंगे छोटू। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।